ये स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन आवर बॉडी। शराब का हमारे बॉडी पर क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने आसपास कुछ लोगों को देखेंगे तो वो ड्रिंक या तो दिखावे के लिए, शो ऑफ करने के लिए, या ओवर स्मार्ट बनने के लिए, अपने आप को स्मार्ट दिखने के लिए ड्रिंक करते हैं। लेकिन कुछ इसलिए ड्रिंक करते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस, सो कॉल्ड अपना कॉन्फिडेंस लो जो होता है उसको छुपाने के लिए, या अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए। लेकिन ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड बात है कि अल्कोहल किसी भी फॉर्म में लिया जाए, चाहे वो खुशी में लिया जाए, चाहे गम में लिया जाए, चाहे वो वीकनेस को छुपाने के लिए लिया जाए, वो कहीं ना कहीं हेल्थ हैज़र्ड है, हेल्थ का नुकसान पहुंचाता है। जहां ये सेहत का नुकसान पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं समाज में भी लोग हमें हकारत की नज़र से, बुरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको एक पार्ट ऑफ डिश माना जाता है, तो अभी भी अनसिविलाइज्ड माना जाता है जो लोग ड्रिंक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे इंटरनल सिस्टम के साथ साथ हमारे समाजी सिस्टम में भी डिसरप्ट करता है। तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं अल्कोहल के? उसमें अल्कोहल डायरेक्टली जो है हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। नर्वस सिस्टम में जो हमारा एक तरह का टेलीफोनिक सिस्टम होता है, जहाँ सेल से ब्रेन को और ब्रेन से हर एक सेल को इन्फॉर्मेशन जाती है, ये सीधा सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है। धीरे धीरे हमारी जो पावर ऑफ थिंकिंग है, ये हमारा जो आईक्यू है, जो हमारा ब्रेन है, ये कमज़ोर होता जाता है, इसकी एफिशिएंसी कम होते जाती है। ये एक गलत कंसेप्ट है लोगों को कि ड्रिंक करने से दिमाग तेज़ हो जाता है, बल्कि ये होता है कि उस वक्त वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करता है, लेकिन जैसे ही उसका नशा डाउन होता है तो उसको काफ़ी वीकनेस फील होती है। दूसरा, अल्कोहल जो है नंबर ऑफ़ डिजीज़ जो है वो काज करता है। इससे नंबर ऑफ़ डिजीज़ लगती हैं, जैसे जीभ का कैंसर, जैसे माउथ का कैंसर, जैसे गले का कैंसर, जैसे स्टमक का कैंसर, इवन इंटेस्टाइनल कैंसर, ये सब के सब जो हैं ये ज़्यादा ड्रिंक करने से होता है। अगर एक्सेस में अल्कोहल पी जाए तो कुछ वाइटल एंजाइम्स हमारे बॉडी में होती हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी, और कुछ वाइटल विटामिन्स होती हैं, उनको ये ख़त्म कर देता है। जैसे हमारे मुंह में टाइलिन है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है, ये उसको ख़त्म कर देती है। इसी तरह स्टमक में जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, उसमें से जो एंजाइम्स निकलती हैं, जो यूज़फुल विटामिन्स हमारे बॉडी में होती हैं, तो विटामिन्स की कमी भी हमारे बॉडी में हो जाती है और एंजाइम्स की कमी भी हो जाती है। तो इसके अलावा हमारा जो रिएक्शन टाइम है, जब हम कहीं पर भी कोई स्ट्रेस कंडीशन, कहीं पर भी कोई रेस्पॉन्स करने की ज़रूरत होती है, तो वो रिएक्शन टाइम जो है स्लो हो जाता है जैसे ही हम ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ तक कि खेल कूद में अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस भी कम होते जाती है। अगर ज़्यादा देर तक ड्रिंक की जाए, मीन्स लगातार चैन ड्रिंकर अगर कोई है, तो हमारे अंदर जो पेनक्रियास है, जो एक पत्ते की तरह एक ड्यूडेनम के बीच में एक ग्लैंड पाया जाता है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आस्ता आस्ता पेनक्रियास का फेलियर हो जाता है और उस पेनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलती हैं, खासकर इंसुलिन जो निकलता है, जो हमारे शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाती है और शुगर की लेवल बढ़ने से हमें शुगर की बीमारी लग जाती है, जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी ड्रिंक करने से लगती है जिसको गैस्ट्रिटीज़ कहते हैं,
जिससे हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो फैमिली में डिसऑर्डर्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो सोशल क्राइम्स होते हैं, जो इमोरल एक्शंस आदमी करता है, जो एक बैड इंप्रेशन सोसाइटी में आ जाता है, या जो हम अपने वैल्यूज़ भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों के, अपने बुज़ुर्गों के, अपने भाई बहनों की रेस्पेक्ट करना, आदर करना, सत्कार करना, यहाँ तक कि जितने भी इमोरलिटी वाले जो एक्शंस हैं वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल का ना सिर्फ हमारे शरीर पर असर पड़ता है नेगेटिव, बल्कि इसका हमारे फैमिली पर, हमारे समाज पर और हमारे कल्चर पर भी पड़ता है। थैंक यू।